भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर राहुल गांधी हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे राहुल गांधी से मिलने और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके समर्थक बेताब नजर आए। इस यात्रा से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को काफी उम्मीद है। मतदान से 5 दिन पहले राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को क्या लीड दिलाएगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसा होगा। लिहाजा राहुल गांधी भी अपनी इस यात्रा में हर वो काम करते दिख रहे हैं जिससे भाजपा पर बढ़त बनाई जाए। ये तस्वीर देखिए जो अंबाला से आई है। सबसे पहले उन्होंने गुटबाजी की सबसे बड़ी बाधा को दूर किया है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के बाईं तरफ हुड्डा तो दाईं तरफ कुमारी सैलजा है। हरियाणा कांग्रेस में दोनों दो ध्रुव पर हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिलवाए और समर्थकों के सामने एकता का संदेश दिया। अब राहुल गांधी ने भाजपा से उनका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। ऐसा करके कुमारी सैलजा की नाराजगी का मुद्दा बनाकर बीजेपी दलित वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती थी, दलितों को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ तो अंबाला से मंच पर मिला दिए हैं। दोनों के चेहरों पर चमक भी दिख रही है, लेकिन सियासी दिल मिले हैं कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आपको राहुल गांधी के आज के भाषण की बड़ी बातें बताते हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से अडानी का मुद्दा उठाया और किसानों की बात की। सुनिए। अडानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। राहुल गांधी ने हरियाणा की छोटी पार्टियों को बीजेपी की बी टीम कहा और जनता को सावधान किया। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। आपको पता होगा कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान अमेरिका से जुड़ा उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी मैं अमेरिका गया। अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा, ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा, भैया बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं, राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम के बाद पनामा। पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे। जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। 3 कृषि कानून जिसे केंद्र सरकार वापस ले चुकी है, राहुल गांधी ने इसे फिर से मुद्दा बनाया और क्या कुछ कहा यह भी सुनिए। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी ने भी किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि हमारे किसान भाइयों पर लाठियां बरसाई गई। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है।
आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। यानी विजय संकल्प यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर हुंकार भरी। अब देखना होगा कि इस यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिल पाता है या नहीं, और मिलता भी है तो कैसे मिलता है। खैर, आखिरी दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस प्रचार अभियान पर आप क्या सोचते हैं? शैलजा और हुड्डा ने आज इस तरीके से हाथ मिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच एकजुटता का संकल्प लिया या संदेश दिया, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।